नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो 3x/2x² प्लस 2 माइनस 5x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका मान दिया गया था और इसका मान पूछा गया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x दिया है तो हम यहाँ पे x का भाग कर लेंगे, सभी में x का भाग कर लेंगे। तो यहाँ भी x का भाग कर लेंगे, सभी में x का भाग करेंगे। तो ये x से यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे एक x है, इसमें एक x कटेगा। तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या? तो यहाँ पे बचेगा 3/2x प्लस का 2/x और माइनस का बचेगा 5। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1/x और माइनस का यहाँ पे बचा 5। अब ये 3 है तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये देखेंगे x प्लस 1/x का मान यहाँ पे दे रखा है 5, तो इसके जगह लिखेंगे 5 और माइनस का 5। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये 2 का 5 में गुणा होगा 10 और माइनस का 5 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/10 में से 5 घटा देंगे हो जाएगा 5। तो 3/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 5.5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब बटे 23.25 प्लस 22 प्लस 16 का मान हमको बताना था। तो यहाँ पे देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे हम इसको सेट कर देंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है एक क्वेश्चन पे ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस बी का स्क्वायर और बटे में यहाँ पे आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपका दिया हुआ है, तो ये वाला इससे आपका कट जाएगा और बचेगा ए माइनस बी। तो ए की जगह रख देंगे 5.5, ए की जगह 5.5 और बी की जगह माइनस का 4। अब ये माइनस कर देंगे, 5.5 में से 4 घटा देंगे तो ये बचेगा 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था x³ प्लस 1/x³ का मान और x प्लस 1/x का मान दिया गया था। तो यहाँ पे x³ प्लस 1/x³, अब इसका मान हमसे पूछा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए जब प्लस और प्लस रहे और क्यू रहे तो यहाँ पे 3 दिया है तो 3 का कर देंगे क्यू, और यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो माइनस का 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3। तो 3 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और माइनस 3 3 के 9। 27 में से 9 घटा देंगे हो जाएगा 18। 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य 28.5 और माध्यक 32 है तो अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ये सवाल आपके क्वेश्चन में दिया गया था एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका होता है, 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को ध्यान में आपको रखना है कि 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब इसी फार्मूले पे सेट कर देंगे। यहाँ पे 3 गुणे माध्यिका दे रखा है आपका 32, तो इसकी जगह लिखेंगे 32 माइनस 2 गुणे माध्य दिया है 28.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 28। तो यहाँ पे 3 का 32 में गुणा कर देंगे हो जाएगा यहाँ पे 96, माइनस 2 का 28.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 57.0। अब ये 96 में से 57 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 39 और 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपया है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे MP/CP। MP आपका अंकित मूल्य होता है और CP क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य 210 रुपया, अंकित मूल्य कितना होनी चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। यहाँ पे 90% का लाभ होता है, 90% का लाभ होता है यानी 190 इसका क्या हुआ अंकित मूल्य। छूट दे रहा है 5% का, 5% छूट दे दिया तो बचा कितना 95%, यानी CP कितना हो गया 95%। 95 से काटेंगे तो 95 एकम 95, 95 दुना के 190 हो गया। अब यहाँ पे CP दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य 210 दिया है, यानी एक का मूल्य दिया हुआ है
1 का मान यहाँ पे दिया है 210, तो यहाँ पे 2 का मान कितना होगा, तो 2 से गुणा कर देंगे 210 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 दूना 42, यहाँ पे हो जाएगा आपका 420। तो 420 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 492 है। यदि उनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है मस गुणे लस। तो यहाँ पे 2 गुणे 492 यानी मस गुणे लस बटे पहली संख्या यानी एक संख्या आपका 82 दिया हुआ है, 82 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41 से काटेंगे इसको तो 41 एकम 41 हो गया, और यहाँ पे 41 दूना 82 हो गया, कितना हो गया 12। आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रमेश और सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद सुरेश कार्य छोड़ दिया। रमेश शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए रमेश है और ये है सुरेश। रमेश करता है 13 दिन में और सुरेश करता है 4 दिन में। दोनों का पहले टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालेंगे तो 13 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। एलसीएम 52 होगा, ये टोटल काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए 13 दिन में 52 काम, तो 1 दिन में 4 काम करेंगे, और सुरेश 1 दिन में कितना काम, तो यहाँ पे करेगा 13 काम करेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 दिन बाद सुरेश कार्य छोड़ दिया है, यानी 2 दिन तो काम किया, 2 दिन के बाद कर रहा है तो 2 का गुणा, तो 13 दूना के 26, यानी सुरेश यहाँ पे 26 काम कर चुका है। टोटल काम कितना है 52 काम है, टोटल 52 काम है। 52 काम में से 26 काम सुरेश कर चुका है। अब बचा कितना, तो 26 काम बचा, घटा देंगे तो 26 काम बचा। अभी 26 काम को कौन करेगा, तो रमेश करेगा। रमेश यहाँ पे 4 काम कर रहा है, तो 4 से यहाँ भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 पचे 20 हो गया, सॉरी 4 छके 24 हो गया, और यहाँ पे 4 पचे 20 यानी 6.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 और जेड का तृतीय अनुपाती 10 है, तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है 40 अनुपाती जेड, और यहाँ पे समानुपाती जेड लिखेंगे, अनुपाती 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाहर का गुणा अंदर का गुणा होता है, तो अंदर का गुणा करते हैं तो जेड स्क्वायर, और 40 का 10 में गुणा करते हैं तो 4 कितना होगा 400 हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर बराबर 400, तो जेड बराबर 400 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपया प्रति किग्रा पर बेचने का दावा किया, जिसकी कीमत 25 रुपया प्रति किग्रा पड़ी। हालांकि गलत बाट का उपयोग करके उसने 1 किग्रा के बजाय केवल 600 ग्राम दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एसपी। तो ये 23 किग्रा पर बेचने का दावा करता है और 25 किग्रा यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ पे 23 लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पे करें कि 1 किग्रा के बजाय 600 ग्राम दिया, देना था 600, लेकिन दिया कितना 1000। तो हम यहाँ पे 600 और अनुपाते 1000 का रेशियो निकाल देंगे। तो इसका रेशियो निकाल देंगे तो 2 0 से 2 0, और यहाँ पे 2 3 6 और 2 5 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अनुपाते 5, 3 अनुपाते 5। 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार में कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो 5 का 3 में गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 5 3 15 हो गया, और यहाँ पे हो गया 23। अब ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य 15 होगा और विक्रय मूल्य 23 हुआ। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कर देंगे, तब 15 और 23 का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 और बटे में यहाँ पे सीपी कितना है 15 है, परसेंटेज में पूछा है तो गुणे में 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो 5 3 15 और यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 का 8 में गुणा कर देंगे तो 20 बटे 160, 160 में 3 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15, और यहाँ पे हो गया 3 3 के 9, और 53 से 1/3% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि x वाई के
अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, यक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो यक्स बराबर 45 है, जब वाई बराबर 9 है तो वाई बराबर 50 होने पर यक्स का मान क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यक्स क्या है, वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे कि x1 बटे y1 बराबर y x2 बटे y2। तो x1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 45 और y1 कितना 9, तो नीचे में 9 बराबर x2 नहीं पता है, यहाँ पे y2 पता है 50 लिखेंगे। 9 से काटेंगे 45 को, 5 बार में कटेगा, 50 का 5 में गुणा कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 25 यानी 250 हो जाएगा और 250 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी बराबर 24 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 268 है तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। इसी फार्मूले पर हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी दे रखा है 24, इसके जगह हम 24 और 24 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है तो 268 लिख लेंगे बराबर 4ab। अब 24 का स्क्वायर तो 576 हो जाएगा माइनस 268 बराबर 4ab। अब यहाँ पे 576 में से 268 हम घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 308 और यहाँ पे 4 को यहाँ से 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 कितना हो गया 77 हो गया। 77 यानी ए बी का मान हो गया 77 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन में पूछा था कि ए और बी के गुणनफल का मान, तो ए और बी का जो गुणनफल का मान कितना होगा 77 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है। तो पाई का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे 22 बटे में 7 और यहाँ पे आर है तो आर का मान दे दिया है 14, त्रिज्या दिया है 14, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार 14 लिखेंगे। इसके बाद थीटा है तो थीटा का मान यहाँ पे 60 अंश है, 60 अंश लिखेंगे और बटे में यहाँ पे गुणे में 360 लिख देंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे 36 को 6 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 7 14, 7 से 7 कटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा 22 गुणे 14, 22 का 14 में हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 308, 308 में 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 102.7 हो जाएगा। 102.7 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मैं आपके लिए डेली बाय डेली एक वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।